हम लोगों ने पिछले वीडियो में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से देखा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, कैपेसिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, बिना उसके शेप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में या कैपेसिटी में चेंज किए बिना। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता। इफ ट्रांसपोर्टेड इट विल लॉस इट्स ओरिजिनल शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी। कह रहा है कि अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो ये अपने क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, शेप सबको चेंज कर लेता है। If, however, a thing cannot be changed its place without injury to the quality by virtue of which it is immovable। अगर क्या कर रहा है कि अगर कोई वस्तु जो है वो बिना इंजरी के जगह चेंज नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड बेनिफिट्स arise out of land and things attached to the earth। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है या फिर जमीन से जुड़े होने के कारण बेनिफिट आ रहा होता है, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या फिर जुड़ा हुआ तो होता है अर्थ से। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू डू forming part of land and which are agreed to serve before sale or under the contract of sale। अगर कोई वस्तु जमीन से तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो बेचा जा चुका है, उसके सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो वो सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। If the things is fixed to the land even slightly off, it is caused to go deeper in the earth by external agency, then it is deemed to be immovable property। अगर कोई वस्तु जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है और वो डीप होता है, तो वो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इफ द थिंग इज रेस्टिंग ऑन द लैंड, अगर कोई वस्तु जमीन पर रखा हुआ है, merely its own weight, वो अपने भार को सह रहा है, and the presumption is that it is movable property, तो क्या माना जाएगा? यह एक movable property है, unless contrary it proved। जब तक कि उससे क्या होगा, immovable property prove नहीं किया जाता तब तक वो movable property होगा। If the purpose of an action of the thing is to confer a permanent benefit to the land which is attached, देन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी वस्तु को जमीन से जोड़ा जा रहा है किसी परमानेंट बेनिफिट के लिए, तब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। वहीं इफ द पर्पस वाज ओनली एंजॉय द थिंग इटसेल्फ, देन इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इवन थ्रो फिक्स्ड इन द लैंड। अगर कोई वस्तु जमीन से जुड़ा गया है लेकिन वो सिर्फ परमानेंट इंजॉय के लिए, वो कुछ देरों के लिए सिर्फ जोड़ा गया है, तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। पांचवा है इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जांपल्स। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड सच एज हेरिडिटरी अलाउंस, राइट टू वे, फेरीज, फिशरीज, राइट टू कलेक्ट रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए मॉर्गेज डेब्ट, राइट टू कट ग्रास ऑफ 1 ईयर, ए फैक्ट्री। ये सारे जो होंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। वही मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा राइट ऑफ वर्शिप, royalty, a decree of sale of immovable property, a decree for areas of rent, government promissory note, standing timber, growing crops और grass, ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसका। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और ओपन करें। उसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।